Hi, let's discuss this very special question of forfeiture. Now, why do I call this a special question? Because what we have learnt is if the company collects premium at the time of allotment and allotment के टाइम पे अगर एक शेयर होल्डर शेयर्स का पैसा नहीं देता है तो वी ऑलवेज से कि प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, करेक्ट. बट द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इवन दो the defaulter has not paid money at the time of allotment, still there is some portion of premium which has been received from him because क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है और प्रो रेटा में शेयर अलॉट हुआ है तो उसका कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी है और एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतना है कि वो अलॉटमेंट में एडजस्ट जो होता है ना, सम अमाउंट गेट्स एडजस्टेड टुवर्ड्स कैपिटल and some amount gets adjusted towards premium, which means some portion of premium is received even though उसने allotment में पैसा नहीं दिया है. That is the beauty of the question. So आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. So लिखा है Bharat Limited issued 15,000 equity shares of ₹10 each at ₹14 per share. 10 का शेयर है और 14 में इशू हुआ है तो इशू एट प्रीमियम है. पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन में 5, अलॉटमेंट में 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट का बाइफर्केशन इज 1 + 4. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस टोटल 14 है तो ऑब्वियस बात है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में द बैलेंस विल बी ₹4. एम आई क्लियर? सो ये आपका इंस्टॉलमेंट है, यू कैन हैव अ लुक इनटू इट. सो हियर वी गो. सो एप्लीकेशन में ₹5 है, अलॉटमेंट में भी 5 है विच इज 1 + 4 एंड टोटल अपने को पता है कि 14 है. सो बैलेंस जो फाइनल कॉल का बात कर रहा है वो ₹4 है. एग्रीड? अच्छा, नाउ लेट्स रीड आगे और क्या दिया है. The company received applications for 20,000 shares. If you connect this with the first line of the question, they have said that they have issued 15,000 shares. People are demanding 20,000 shares. It's a clear case of oversubscription. And allotment was made on pro rata basis to all. किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया, सबको अलॉट किया शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस. मतलब 20,000 शेयर्स का एप्लीकेंट्स को 15,000 शेयर्स अलॉट किया, which means 4:3 का रेशियो में the shares have been allotted. Okay? आगे बढ़ते हैं. Ashutosh, to whom 300 shares were allotted, did not pay the allotment money. Oh, hello. Pro rata was there and allotment में arrears भी है. And whenever there is pro rata, along with that there is allotment में arrears, means we have to make a working note to find out arrears का amount. That we have discussed n number of times. Correct? अच्छा. So Ashutosh जिसके पास 300 शेयर था, he did not pay the allotment money and his shares were forfeited. मतलब उसका शेयर्स अलॉटमेंट के बाद ही forfeit हो गया. The company has not made the final call yet. Okay? और एग्जामिनर ने बोला है पास जर्नल एंट्री फॉर forfeiture. उसने खाली forfeiture का जर्नल एंट्री पूछा है. बट forfeiture का जर्नल एंट्री करने का सबसे पहला वी गॉट टू फाइंड आउट कि उसका एरियर्स कितना है. तो लेट्स मेक दैट वर्किंग नोट. सो कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट इन एरियर्स. ओके, सो हाउ मेनी शेयर्स हैव बीन अलॉटेड टू हिम? यस, 300 शेयर्स. वेरी गुड. लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी शेयर्स ही अप्लाइड. हाउ विल यू नो दैट? अपने को मालूम है कि टोटल 20,000 शेयर का एप्लीकेशन आया है और अपने को मालूम है कि 15,000 शेयर्स अलॉट हुआ है. So ratio is 20:15. Yeah, we can also say 4:3. अच्छा, आशुतोष को अगर 300 शेयर्स अलॉट किया गया है तो उसने अप्लाई कितना शेयर्स के लिए किया होगा? दैट इज ऑब्वियसली 400 शेयर्स. उसने 400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया रहेगा तब जाके उसको 300 शेयर अलॉट हुआ रहेगा. विद दिस वी कैन ऑब्वियसली फाइंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम हिम, विच इज बेसिकली 400 शेयर्स minus 300 शेयर्स into ₹5 and that comes to ₹500. करेक्ट. 100 शेयर इंटू ₹5 जो एप्लीकेशन का ₹5. ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम ऑन अलॉटमेंट
is 300 allotted shares into allotment money 5 rupees which is 1500. इसमें से आप excess application money को minus कर लीजिए which is 500. So net amount due on allotment is 1000 और यही amount उसने दिया नहीं. So this becomes your allotment in arrears. So first breakthrough हो गया question का. अभी second breakthrough के लिए ना you need to observe something very important here. Allotment का bifurcation पे ध्यान दीजिए. Allotment का bifurcation is 1+4. मतलब allotment में the amount of capital is less and the amount of premium is more. So whenever this combination is there allotment में कि capital कम है और premium ज़्यादा है and there is excess application money जो allotment में adjust हुआ है, correct ना, है ना अपना सब में, which means some portion of premium is received from the defaulter. So how much is received from the defaulter? Let's try to understand. अपने को पता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमको मिला है आशुतोष से वो 500 रुपया है. वी नो कि वो 500 रुपया है. अच्छा, अभी अलॉटमेंट में अपने को उससे कितना लेने का है वो भी अपने को मालूम है, 1500 रुपया है, करेक्ट. अच्छा, तो ये जो 1500 हम लोग मांग रहे हैं, 1500 में टुवर्ड्स कैपिटल क्या है, 1 रुपया है. 300 शेयर पे 1 रुपया विच इज 300 रुपया एंड 300 शेयर पे 4 रुपया तो प्रीमियम है. Am I clear? उसका एक्सेस कितना रुपया है, 500 रुपया. अभी 500 में से अलॉटमेंट में टुवर्ड्स कैपिटल तो 300 ही ड्यू है, तो 300 टुवर्ड्स कैपिटल एडजस्ट होगा बिकॉज टुवर्ड्स कैपिटल ड्यू ही 300 है अलॉटमेंट के टाइम पे. तो ऑब्वियस बात है एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में कैपिटल की ओर 300 ही एडजस्ट होएगा. सो बाकी का 200 रुपया जो है, ये 500 में से 200 बाकी है ना अभी भी, वो प्रीमियम में एडजस्ट होएगा. which simply means the premium not received from Ashutosh is like this. The gross premium due from him is 300 shares allotted into 4 रुपया, 1200 रुपया ग्रॉस प्रीमियम ड्यू है. इसमें से 200 रुपया आपको मिल चुका है टुवर्ड्स प्रीमियम एक्सेस एप्लीकेशन मनी. So the premium not received is 1000 rupees only. This never ever happened in the remaining questions that we solved. I hope all of you got this concept. Now we'll begin with the forfeiture का journal entry. इसके बाद तो सम बहुत easy है, मेन काम तो हमने कर दिया है. शेयर्स को forfeit करना है, so it is obvious that we got to debit equity share capital, और शेयर कैपिटल को डेबिट हम लोग अमाउंट कॉल्ड अप से करते हैं. एंड हाउ डू यू फाइंड अमाउंट कॉल्ड अप? वेरी सिंपल, हम लोग फोरफिट अलॉटमेंट के बात कर रहे हैं. सो टोटल कॉल्ड अप इज 10 रुपीज, बट इन दैट 10 रुपीज 4 रुपीज इज प्रीमियम, सो गेट रिड ऑफ इट. टुवर्ड्स कैपिटल 6 रुपया कॉल्ड अप है, सो इक्विटी शेयर कैपिटल को 6 रुपीज से अपने को डेबिट करना है. सो 300 शेयर्स इंटू 6 से इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो गया. सिंस प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, इसके लिए हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करना होगा, बट यू विल डेबिट प्रीमियम ओनली विथ 1000 रुपीज. You will not do 300 into 4. We know कि 300 into 4 is 1200, but out of that 1200, 200 premium is received already. उसका reconciliation already we have discussed. So premium debit only 1000. This is extremely important. Premium debit only 1000 rupees. Normally हम लोग 300 into 4 कर देता था, but ये सब में ऐसा नहीं होगा. ओके, ये वो प्रीमियम है जो अपने को नहीं मिला. ठीक है, इसके बाद 2 allotment in arrears that we have found out in the working note which is 1000 rupees, और उसके बाद 2 share forfeiture which is 400 share applied into application money. So 400 शेयर उसने अप्लाई किया है, एप्लीकेशन का मनी 5 रुपया है,
तो कुल मिला के उसने 2,000 रुपया आपने को दिया हुआ है, बट 2,000 में 200 रुपया प्रीमियम की ओर एडजस्ट हो गया, तो वो 200 को माइनस करेंगे। सो 1800 जो है वो टुवर्ड्स कैपिटल मिला है, एंड दैट 1800 विल गो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. That's it, the question is done. I hope all of you got this question. Thank you very, very much. Bye.